कुछ ही पलों में प्रणय और यूसुफा की ये न्यूज चारों तरफ फैल गई, क्योंकि टीना और प्रणय की शादी की खबर सभी को थी। ऐसे में अब प्रणय और यूसुफा के इस इंटीमेट वीडियो के चलते लोगों ने यूसुफा को नफरत भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। लोगों को लग रहा था कि यूसुफा जानबूझकर टीना और प्रणय के रिश्ते के बीच आ गई है। इसी समय मीडिया में ये खबरें भी आनी शुरू हो चुकी थी कि क्राउन के स्टार शो में सब कुछ यूसुफा और प्रणय ने ही मिलकर किया था, लेकिन सारा ब्लेम टीना ने खुद अपने ऊपर ले लिया था। इसके अगले दिन ही एक और बड़ी खबर आनी शुरू हो गई। पहले जहां टीना को एयरपोर्ट वाले इंसिडेंट की वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था, वहीं अब यूसुफा और प्रणय की खबरें मीडिया में आने के बाद खुद यूसुफा के फैन पेज पर किसी फैन ने पोस्ट कर दिया था। उस दिन एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ था वो यूसुफा के कहने पर ही हो रहा था। उस फैन ने अपने किए पर माफी भी मांगी। सबसे बड़ी बात, उस फैन ने यूसुफा के असिस्टेंट द्वारा दिए गए टीना के शेड्यूल की डिटेल भी पोस्ट कर दी थी। साथ ही लिखा था कि उस दिन खुद यूसुफा के असिस्टेंट ने टीना का पूरा शेड्यूल उपलब्ध करवाया था ताकि उसे एयरपोर्ट पर जलील किया जा सके और यूसुफा की इमेज लोगों के आगे अच्छी बनाई जा सके। ये सब प्री प्लान था। अंत में उस फैन ने ये बात भी क्लियर की कि उस दिन टीना ने जानबूझकर फ्लावर्स और गिफ्ट्स को जमीन पर नहीं फेंका था। गलती से वो टीना के हाथ से छूट गए थे। इसके बाद जब वहां भीड़ को हटाने के लिए पुलिस आई, तब भी टीना ने पुलिस कर्मियों को फैंस के साथ अच्छे से पेश आने की हिदायत दी थी। ये सब यूसुफा के फैन पेज पर उसके ही किसी फैन द्वारा पोस्ट किया गया था। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूसुफा को लेकर उसके फैंस की नजरों में क्या इज्जत रह गई है। उधर दूसरी तरफ ये सब खबरें आने के बाद उन कंपनियों ने भी यूसुफा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना शुरू कर दिया, जिसके साथ वो पहले से काम कर रही थी। एक एक करके यूसुफा के पास सभी कंपनियों के नोटिसेस पहुंचने शुरू हो गए थे। ये सब देखकर यूसुफा को लगने लग गया था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो पागलों की तरह अपने कमरे में सामान को गुस्से में इधर उधर फेंके जा रही थी। यूसुफा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पेट में बच्चा है, पीजी ग्रुप के सीईओ का बच्चा, समझ रही हो तुम? अगर सब कुछ खत्म भी हो गया ना, तो भी तुम्हें पीजी ग्रुप के मालिक प्रणय गुलाटी की बीवी बनने से कोई नहीं रोक सकता, समझी तुम? यूसुफा के असिस्टेंट ने उसे समझाते हुए कहा। यूसुफा को अपने असिस्टेंट की बात थोड़ी बहुत समझ आई। अगर आज टीना मॉडलिंग इंडस्ट्री में उसकी जगह ले भी लेती है तो क्या हुआ? उसके पेट में प्रणय का बच्चा पल रहा था और ये बच्चा उसके लिए जीत का मोहरा था। जैसे ही टीना गोवा लैंड हुई, तुरंत ही उसके पास रणविजय का फोन आया। रितिका ने भी तुरंत फोन निकालकर बाहर के हालात जानने की कोशिश शुरू कर दी। तो क्या मैं अब अपनी बीवी को उसकी जीत के लिए बधाई दे सकता हूँ? रणविजय इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे टीना से बात कर रहा था। उसकी बातें सुनकर टीना हंस पड़ी। हाँ जरूर, तुम्हें तो मुझे मेरे हर एक कदम पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। तुम समझती नहीं यार, मैं तो हमेशा तुम्हें कॉल करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता हूँ। ओह रियली? बट आज नाइट मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। टू बैड, टीना ने रणविजय को छेड़ते हुए कहा। अच्छा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कुछ मिरेकल कर सकता हूँ। बताओ, मिलना चाहती हो आज रात मुझसे? रणविजय ने टीना को छेड़ते हुए कहा। टीना को रणविजय की बातें सुनकर शर्म आ रही थी, इसीलिए उसने उसे मिस यू कहकर तुरंत फोन रख दिया। टीना के फोन कट करने के बाद रणविजय ने तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल किया। मुझे तुरंत गोवा के लिए निकलना है, तुम फ्लाइट का इंतजाम करो और वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे फ्लाइट में ही दो, मैं वहीं साइन कर दूंगा। टीना को खबर भी नहीं थी कि उसे कितना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। गोवा एयरपोर्ट से निकलकर वो सीधे अपनी शूट लोकेशन पर पहुंच गई। अब तक काफी शाम हो चुकी थी। वो एड शूट के लिए स्टूडियो में पहुंच चुकी थी। यहाँ पर कुछ फॉरेनर मॉडल्स भी बैठी हुई थी, जो कि टीना के साथ ही एड फिल्म में काम करने वाली थी। इस एड फिल्म में मॉडल्स को प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ ही सेकंड में कई सारे एक्सप्रेशंस देने थे। असल मायने में ये मॉडल्स के एक्टिंग स्किल का टेस्ट था। अभी तक टीना ने जो ड्रेस पहनी हुई थी, इसमें उसका पूरा बदन ढका हुआ था, जिससे उसकी सुंदरता उभर कर नहीं नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सीन के लिए डिसाइड किए गए ड्रेस को पहना, उसकी सुंदरता उभर कर सामने आने लगी। टीना के बदन पर एक एक अंग बड़ी खूबसूरती से तराशा गया था। उसकी लंबाई और चौड़ाई से लेकर शरीर का एक एक अंग सुंदरता के सभी मानकों को पूरा कर रहा था। टीना ने काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी।
उसके ऊपर उसने डेनिम की स्लीवलेस जैकेट डाल रखी थी। इन कपड़ों में टीना बहुत हॉट लग रही थी। वो एक नजर में किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। इन कपड़ों के साथ ही उसकी अदाएं टीना की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। शूट के लिए इंतजार कर रहा फोटोग्राफर जैसे ही टीना से मिला, उसने कहा, आज हमें आपकी थोड़ी वाइल्ड फोटोज क्लिक करनी है। ओके, मैं समझ गई, टीना ने रिप्लाई किया। इसके बाद फोटोग्राफर ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसे पता था टीना को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड मॉडल है, सब कुछ हैंडल कर लेगी। इसके बाद फोटोग्राफर चिल्लाया, चलो सब लोग इधर आ जाओ, पहले सभी की सोलो फोटोज क्लिक होंगी। एक एक करके सभी मॉडल आगे आती गईं और पोज देती हुई फोटोज क्लिक कराती गईं। सबसे लास्ट में टीना का नंबर था। जैसे फोटोग्राफर ने टीना का नाम बुलाया, वो स्क्रीन की तरफ वॉक करते हुए जाने लगी। उसने इस वक्त HF का डिजाइन किया हुआ ब्रेसलेट भी पहन रखा था। फोटोग्राफर ने टीना को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उसे वाइल्ड पोज देना है, लेकिन टीना चेहरे पर स्माइल लाने के अलावा कोई और एक्सप्रेशन नहीं ला पा रही थी। फोटोग्राफर ने शूट बीच में रोककर टीना से कहा, चलो पहले कुछ ट्रायल शॉट्स ले लेते हैं, जिससे तुम्हें समझ आ जाए कि पोज कैसे देना है। लेकिन टीना ने उसे मना करते हुए ऐसे ही शॉट्स लेने के लिए कहा। तब फोटोग्राफर ने मजाक में कहा, देख लो, क्योंकि मैं दोबारा चांस नहीं देता हूँ, ये तुम्हारा लास्ट चांस होगा। वहीं खड़ी दूसरी मॉडल्स को लगा कि टीना ने खुद के लिए ही गड्ढा खोद लिया है। अब अगर उससे कोई भी गलती होती है तो फोटोग्राफर उसे सबके सामने एम्बैरस करेगा। सभी की नजर टीना के शूट पर आकर टिक गई थी। दरअसल सभी उसकी बेइज्जती होने का इंतजार कर रहे थे। फोटोग्राफर ने कहा, ओके, फिर रेडी हो जाओ। टीना तुरंत ही पोज देने के लिए रेडी हो गई। उसने अपनी टांगें खोल दी और अपने एक हाथ को बालों के बीच में जाकर रख दिया। दूसरे हाथ की उंगली को उसने अपने होठों के बीच ले जाकर टिका दिया। इसी हाथ की कलाई में उसने HF का ब्रेसलेट पहन रखा था। टीना को इस पोज में देखकर वहां खड़ी दूसरी मॉडल्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही टीना है जो कि थोड़ी देर पहले अपने फेस का एक्सप्रेशन तक नहीं चेंज कर पा रही थी। टीना के हाथों में पड़ा ब्रेसलेट उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये ब्रेसलेट उसी के लिए बना हो। उसके हाथों में ब्रेसलेट की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई थी। फोटोग्राफर टीना की ऐसे ही फोटोज लेना चाह रहा था। ब्रिलियंट शॉट, फोटोग्राफर ने टीना को अपना अंगूठा दिखाते हुए कहा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि HF को ऐसी मॉडल कहां से मिल गई। टीना के परफेक्शन को देखकर वो काफी इम्प्रेस हुआ। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।